नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह एडवोकेट। आज बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी डेली मिलती रहे। दोस्तों, लोक अदालत आपने शब्द बहुत सुना होगा। 2-4 साल से ये शब्द बहुत ही प्रचलन में है। हर व्यक्ति लोक अदालत के बारे में जानना चाहता है, हर व्यक्ति लोक अदालत के बारे में बात करता है। यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है, यदि आपका कोई चालान कट गया है, यदि आपकी कोई मारपीट हो गई है, यदि आपका किसी भी तरीके का अगर न्यायालय में केस चल रहा है, तब आपने लोक अदालत के बारे में जरूर सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि लोक अदालत के माध्यम से बहुत जल्द केसों का निपटारा हो जाता है। इसीलिए आज हम लोक अदालत के बारे में यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम लोक अदालत की परिभाषा आपको साधारण शब्दों में बताते हैं कि एक लोक अदालत ये है क्या। देखिए, लोक अदालत से तात्पर्य एक ऐसी अदालत से है जो मुकदमे का शीघ्र निस्तारण कर देती है और वह माह में या 3 महीने में एक बार लगती है। लोक अदालत में तारीखों पर तारीखें नहीं दी जाती। लोक अदालत में ज्यादा मामले को लंबा खींचा नहीं जाता। उसमें एक दिन में ही, मान लीजिए 3 महीने में एक लोक अदालत लगी, जिसको राष्ट्रीय लोक अदालत भी बोलते हैं, वह एक ही दिन में केस का डिसीजन दे देती है, एक ही दिन में केस को डिसाइड कर देती है। दोस्तों, जो लोक अदालत है वह ऐसे मामलों का निपटारा करती है जिन मामलों में दोनों पार्टियों में, यानी एक्यूज में और वादी में, जिसके साथ कोई घटना हुई है, उसमें आपस में कंप्रोमाइज हो चुका हो। यानी आपस में कंप्रोमाइज वह भी उन मामलों में जो छोटे मामले होते हैं। आप साधारण सी भाषा में यह समझिए कि लोक अदालत उन मामलों का निपटारा करती है जिन मामलों में आपस में समझौता हो गया हो और जो छोटे मामले हों, ना कि बड़े मामले। जैसे छोटे मामलों में आता है, जैसे मारपीट के मामले आते हैं, या जैसे आपकी की कोई मोटरसाइकिल का चालान हो जाता है, या आपके ट्रक का चालान हो जाता है, या आपने किसी जो कंपनी से आपने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई थी और आप उस फाइनेंसर को आप पैसा नहीं दे पाए, वह भी केस लोक अदालत में चलते हैं। या आपने किसी बैंक से लोन लिया हो, वह भी जो केस हैं वह लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं, वह लोक अदालत के अंडर में आ जाते हैं। बड़े केस जैसे बलात्कार से संबंधित केस हैं, मारपीट से संबंधित जो केस हैं वह लोक अदालत के अंडर में आते हैं। लेकिन जैसे बलात्कार के केस हैं और जैसे मर्डर के केस हैं या लूट के केस हैं, वह लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते। और दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि लोक अदालत में वह भी मामले निपटाए जा सकते हैं जिन मामलों में आप जुर्म इकबाल यानी कन्फेशन कर सकते हो। जैसे यदि आपने किसी के साथ कोई मारपीट की, या आपके पास कोई दारू की बोतल पकड़ी गई, या आपके पास दारू की कच्ची बोतल पकड़ी गई, या आपके पास दारू की जो कैन पकड़ी गई, और आपके ऊपर मुकदमा लगातार काफी समय से चला आ रहा और मुकदमा पुराना हो चुका है और मुकदमे को काफी समय बीत चुका है, लेकिन जो रनिंग कोर्ट है वह उस मुकदमे को खत्म नहीं कर रही है, तब आप, जैसे मारपीट के मामले हैं, या दफा 60 दारू से संबंधित मामले हैं, या एक्सीडेंट से संबंधित मामले में हैं। एक्सीडेंट से संबंधित मामला केवल वह मामला जिसमें इंजर्ड हुआ है व्यक्ति, ना कि मर गया है। मरने वाला, अगर एक्सीडेंट हुआ है और कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह मामला लोक अदालत में नहीं निपटेगा। जैसे चालानी मामले हैं, ये सभी मामले लोक अदालत के अंडर में आते हैं और लोक अदालत एक ही दिन में इन मामलों को निपटा देगी।
आपको तारीख पे तारीख देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन मामलों में आपको कन्फेशन करना अनिवार्य है। कन्फेशन का मतलब है जुर्मे इकबाल करना अनिवार्य है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट मेरे द्वारा हुआ था, मुझसे गलती से हो गया था। या जैसे आपका चालान कट गया है कहीं और आप उस चालान को लोक अदालत में निपटवाना चाहते हैं, तब आपको यह लिख करके देना अनिवार्य है कि ये जो चालान है यह मेरी गलती से कटा था और कम से कम जुर्माने के आधार पर ये मेरा चालान या ये मेरा केस निपटा दिया जाए। तब जो लोक अदालत की जो कोर्ट है वह उस पर हियरिंग करेगी और कम से कम जुर्माने के आधार पर आपका वो केस उसी दिन खत्म कर देगी। या जैसे कोई मारपीट का मामला है, आप जिसमें केवल धारा 323 लगी है, आप उसको भी कन्फेशन के आधार पर निपटा सकते हैं, लेकिन मामला काफी पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपने 15 दिन पहले किसी के साथ मारपीट की और आप उसको लोक अदालत में लेकर के पहुंच जाएंगे और वो केस निपट जाएगा। ऐसा नहीं है। साधारण सी भाषा में आपको ये समझना है कि जो बहुत ही छोटे मामले होते हैं और जिन मामलों में समझौता होने की संभावना है या जिन मामलों में आप कन्फेशन कर सकते हैं, जुर्मे इकबाल कर सकते हैं, वह मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। अन्यथा कोई मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाया नहीं जा सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई केस है वह लोक अदालत के माध्यम से निपटा दिया जाए, तो उसमें आपको कन्फेशन लिख करके कोर्ट में देना अनिवार्य है कि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया था। यदि आप कन्फेशन लिख करके नहीं देते हैं तो वह मामला नहीं निपटाया जा सकता है लोक अदालत के माध्यम से। अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है तब भी लोक अदालत के माध्यम से केस को निपटाया जा सकता है, लेकिन वह भी एक छोटे केसों में ही निपटाया जा सकता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया था या किसी बैंक से लोन लिया था, आप लोन नहीं चुका पाए, ये भी जो जो केसेस हैं वह लोक अदालत में आ जाते हैं। इनमें भी दोनों पार्टियों में फैसला होता है, तभी ये केस लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत जो है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वह एक ऐसा जो न्याय देने का एक माध्यम है जिसमें बहुत तादाद में केसों को निपटाया जाता है। इन केसों में लोक अदालत जिन केसों का निस्तारण कर देती है, जिन केसों का लोक अदालत में निस्तारण हो जाता है, उन केसों की कभी भी अपील नहीं होती, कि एक लोक अदालत की मुख्य विशेषता है। यदि लोक अदालत ने किसी केस का निपटारा कर दिया या किसी केस में जुर्मे इकबाल पर कोई फाइन डाल दिया, तब उस केस की अपील आप ऊपर वाली अदालत में यानी हाई कोर्ट में या जिला जज साहब के या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक लोक अदालत की एक मुख्य विशेषता है। इसलिए जो लोक अदालत है एक ऐसी अदालत है जहां पर बहुत जल्दी मुकदमों को निपटाया जाता है, शीघ्र निपटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे मामलों को ही निपटाया जाता है, बड़े मामलों को नहीं निपटाया जाता। जैसे लूट हो गई, डकैती हो गई और मर्डर हो गया, मर्डर करने का प्रयत्न हो गया, और जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, इस तरीके के मामलों को लोक अदालत में नहीं निपटाया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको अपना कोई मुकदमा न्यायालय में निपटाना है और बहुत समय आपके मुकदमे को हो गया और वह एक छोटा मुकदमा है, यानी कि कोई बड़ा मुकदमा नहीं है, छोटे मुकदमे से आप यहाँ पर एक जनरल सी बात समझ लीजिए, जिन केसों में 2 या 3 साल तक की सजा का प्रावधान है वह छोटे मुकदमे कहे जा सकते हैं, या फिर जैसे चालानी मुकदमे ये छोटे मुकदमे कहे जा सकते हैं। लेकिन इन मुकदमों में जिन मुकदमों में मारपीट हुई है या कोई अन्यथा कोई घटना हुई है, उन मुकदमों में आपको फैसला करना अनिवार्य होता है। अगर आप फैसला नहीं करते हैं तो लोक अदालत भी आपको कुछ % आपके केस को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए आप
अगर आपके मुकदमों को काफ़ी समय हो गया है तो आप लोक अदालत के माध्यम से मुकदमे को निपटा सकते हैं। अपने मोटरसाइकिल के चालान को या कार के चालान को या ट्रक के चालान को आप लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उस बैंक के लोन को नहीं चुकता कर पाए हैं, तब आप उस केस को लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस पर कोई बाइक निकाली है और फाइनेंसर आपकी बाइक को खींच करके ले गया है और उसने आपके ऊपर रिकवरी के लिए केस कर दिया है, तब भी आप उस मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और वह जीवित है, उसको छोटी मोटी इंजरी आई थी, तब उस केस को आप लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। जो पारिवारिक मामले हैं उनको आप लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। पारिवारिक मामले जैसे खर्चे का कोई मुकदमा है, आप उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। सेक्शन 9 यानी बीवी को बुलाने का जो मुकदमा है वह भी आप लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। लोक अदालत का जो निपटारा है वह बहुत ही शीघ्र होता है, वह बहुत ही जल्दी होता है और एक ही डेट में लोक अदालत उस मामले को खत्म कर देती है। लोक अदालत जो लगाई जाती है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगाई जाती है, जिससे सभी लोगों को न्याय मिल सके और जल्द न्याय मिल सके और जल्द मुकदमों का निपटारा हो सके। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में और निचली कोर्टों में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता चला आ रहा है। इसलिए इन छोटे मामलों को कन्फेशन या समझौते के आधार पर जो लोक अदालत में निपटाया जाता है।